सो हे व्हाट्सअप, क्या हालचाल सभी के। आई होप सभी ठीक ही होंगे। मैं आपका अपना राहुल शर्मा ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी। एक जगह से दूसरी जगह उठ के जाने वाला हूँ प्रतीक के पास फॉर कुछ दिनों के लिए। और अभी मैं और प्रतीक मेरा सामान उठाने के लिए जा रहे हैं वहाँ से। इन लोगों को चाबी पकड़ानी है, हरामखोरों को। चाबी पकड़ाऊँगा नहीं, इनके मुंह पे मारूंगा खींच के। और वहाँ से निकलेंगे फिर कुछ टाइम प्रतीक के साथ, एंड देन फिर अपनी नई कंपनी में जहाँ भी मिलेगी वहाँ। और कुछ बोलना है क्या इसको, पब्लिक को? देखो भाई, अपनी हक की लड़ाई के लिए क्या बोलता है तू? हाँ, अपनी हक की लड़ाई लड़नी चाहिए क्या? तो भाई देखो, अपने हक के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। मैं भी लड़ा, पर लड़ने का ये नतीजा निकला है कि मेरे को ये जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वो लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि भाई मैं भी शायद तो जर्मन से बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अभी हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया, मैंने और प्रतीक ने, दोनों ने मिलकर। उसने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी यार। और ये तीन चार बैग है मेरे पास, वो सारे के सारे हमने शिफ्ट करे यहाँ पे। ये देखो, इस साइड में ही एक रूम था। उसने मेरे को बोला कि मतलब उसने अपने बॉस से बात करी, उसने बोला कि ये वाला रूम तुम ले सकते हो। ये मैंने बैग वगैरह अपने शिफ्ट कर लिए। बैग अभी कॉर्नर में रख दें, कोई भी अनपैक नहीं किया, क्योंकि करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अभी फिर से पैकिंग करनी पड़ जाएगी अगर मैंने इनको अनपैक किया तो। और मैं फिर से पैकिंग करना नहीं चाहता हूँ, तो इस वजह से मैं इनको अनपैक ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने पैकिंग ही इस हिसाब से करी थी कि जो मेरे एसेंशियल्स थे वो मैंने एक बैग में डाल लिए सारे के सारे, और वो सारे के सारे अब मैं सिर्फ खोल के सामने रख रहा हूँ, ताकि क्या होगा कि मैं उनको यूज़ करता रहूँ। और फिर जब मैं अपने रियल वाले वोनूम में शिफ्ट होऊंगा तो उधर जाके मैं इसको अनपैक करूँगा सारा का सारा सामान को। तो अभी के लिए यही है, 4-5-6 दिन के लिए, जब तक मैं शिफ्ट नहीं हो रहा हूँ, जब तक के लिए यही मेरा वो है। अब एक चीज़ है जो मेरे को बात करनी, लाइक जो मैंने पहले भी बोला था, दैट इज़ के अपने इंसाफ, अपने हक के लिए यार। पता है बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि यू डिड रॉन्ग एंड ऑल दिस थिंग। तो यार मेरा मानना ये है कि ये चीज़ गलत नहीं है। अगर तुम अपने हक के लिए लड़ रहे हो तो यार ये चीज़ गलत नहीं है। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम जवाब मतलब आवाज़ उठाओ अपनी। और अगर भाई आवाज़ दबाई जा रही है तो सीधी सी बात है, छोड़ दो भाई, तुम्हारे पास राइट है छोड़ने का। बट मैं इस चीज़ को तुमको वो नहीं कर रहा हूँ भाई, कि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम छोड़ दो। मैंने बहुत ट्राई किया कि वो चीज़ें ठीक हो जाएं। उसके बाद फिर मैंने अपनी इवन कंसल्टेंसी में भी बात करी थी कि ऐसा ऐसा ये सब हो रहा है। तो उन लोगों ने फिर मेरा साथ दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, कि आपको अगर छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो। इवन वो अब मेरी हेल्प भी कर रहे थे कि आपको नई बेहतरीन हम ढूंढने में पूरी हेल्प करेंगे। बट अभी मेरे को ऐसा सच हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने उनको मना कर दिया। बट फिर भी वो दे आर स्टिल हियर, कि वो लोग मेरी हेल्प करना चाहते हैं और वो मेरी हेल्प कर भी रहे हैं। और बस मेरा मानना यही है कि यार अगर आप अपने चीज़ों के लिए ना लड़ो ना, तो थोड़ा सा गलत कर रहे हो अपने साथ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि यार देखो कुछ भी ऐसा हो कि लाइक आप बस ज़बरदस्ती करते रहो वो चीज़। तो मेरे हिसाब से मैंने गलत नहीं किया है। और आपको क्या लगता है, आप कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को कि मुझे छोड़ना चाहिए था कि नहीं छोड़ना चाहिए था। बट हाँ, एक बेटर ऑप्शन के लिए जाना इज़ गुड। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, शायद यहाँ से छोड़ के जो मेरे पास अभी दूसरी जगहें हैं वहाँ पे मेरे को एक बेटर ऑप्शन मिल सकता है। ये बुरा नहीं था, बट सूटेबल नहीं था। मतलब थोड़ा सा, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, शायद मेरे लायक या फिर मैं उनके लायक, कुछ भी कह सकते हैं। उनको चाहिए जो हर एक चीज़ में हाँ 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 कर दे, और मैं हर एक चीज़ में हाँ नहीं करता हूँ। मैं सवाल करने वाला इंसान हूँ कि अगर ये करना है तो क्यों करूँ मैं, क्या ये वो चीज़ है जो मेरे को करनी चाहिए, क्या ये चीज़ मैं करूँगा तो ये आगे मेरे टेस्ट एग्ज़ाम में आने वाला है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने, ऐसा हुआ था और मैंने मतलब इसके ऊपर सवाल उठाए बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ उनको पसंद नहीं आई, और पसंद नहीं आई तो फिर ये विवाद उठा, और उन्होंने फिर वो सब चीज़ें करी अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो फिर ये चीज़ आगे बढ़ती रही। इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ तो है नहीं। देखो गाइज, अभी के लिए तो लाइक हमने अनपैक वगैरह कर लिया है सब कुछ, और अब फाइनली मतलब डिनर वगैरह भी अभी कर लिया है, मतलब कि प्री डिनर कर लिया है। ऐसे इतनी भूख भी नहीं लग रही है। अभी फिर से लैपटॉप उठाऊंगा तो मेरे को एक चीज़ है, मतलब मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि लाइक भाई आपने बोला था कि डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो आप कैसे डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो अभी।
तो ये एक सिनेरियो होता है भाई कि आप जब जर्मनी में हो ना तो एक बहुत अलग सिनेरियो होता है, और जब आप इंडिया में हो ना तो एक बहुत अलग सिनेरियो होता है। अब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा आपको, क्योंकि वही इंसान कर सकता है इस चीज़ को एक्सप्लेन जो जर्मनी में बैठ के कर रहा है ना। और क्योंकि मैं इंडिया में बैठ के भी कर चुका हूँ, उसका कोई रिवर्ट नहीं आता। और यहीं पे जब मैं उसमें कुछ चीज़ें मेंशन करता हूँ कि लाइक हाँ ऐसा ऐसा ये चीज़ें हुई हैं और ऐसा ऐसा है, तो वो मेरे मेल का रिवर्ट भी देते हैं बहुत इजीली। और मतलब 2-3 वेबसाइट्स हैं, उसमें आपको डायरेक्टली जाना होता है और आपको मिल जाती है। मेरे को रिवर्ट्स भी आए हैं 2-3। अब मैं बस उनसे मेरा इंटरव्यू वगैरह होना है, और वो इंटरव्यू के बाद फिर जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो लगातार 6-7 दिनों तक, मेरे को पता है वैसे 1 तारीख से पहले मैं कहीं भी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, तो 6-7 दिन तक लगातार ब्लॉग करने वाला हूँ मैं। और इस व्लॉग को मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि शायद अभी के लिए कुछ नहीं है। बट मैं आपको वो जो रूल्स एंड लॉज बताने वाला था, तो मैंने उस टाइम पे वो बात रोक दी थी। मैं आपको बता रहा था कि लाइक ऐसे आपको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता जब तक आपको 3 वार्निंग्स ना मिले। वो आपको 3 वार्निंग देंगे, वो भी लगातार, वो भी एक ही सेम चीज़ के लिए, तो तब तक वो आपको बाहर नहीं निकाल सकते, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अगर आपको बाहर भी निकाला जा रहा है तो आप डायरेक्टली केस कर सकते हो उसके ऊपर। आपके पास अगर कोई लॉयर वगैरह नहीं है तो यहाँ पे एक हाउस बिल्डर्स के लिए एक पोर्टल होता है, जहाँ पे आप जाके डायरेक्टली उनको बोल सकते हो कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो वो डायरेक्टली आपको एक लॉयर भी हायर करके देंगे। ये सब चीज़ें भी मैंने पता करी। और डायरेक्टली आप यहाँ का में भी रिपोर्ट कर सकते हो कि भाई मुझे ऐसे ऐसे करके निकाल दिया गया है फॉर दिस शिट रीज़न। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक मैंने जब मैं अपने स्कूल में गया और उनसे मैंने डिस्कस किया, तो वो बोलते हैं कि जब उन लोगों को निकालना होता है तो वो कैसे कैसे रीजंस पे निकाल देते हैं कि लाइक ही वाज नॉट पंक्चुअल वगैरह वगैरह, इन सब रीज़न पे बोला। बट ये रीजंस नहीं होते हैं, और कभी भी ये रीजंस काउंटर नहीं होते हैं। तो ऐसा है कि लाइक जहाँ तक मेरे को जो चीज़ फील होती है ना कि भाई देखो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है जब तक तुम नहीं चाहते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ गलत हो, तुम्हारे साथ गलत होगा भाई, ठीक है। बाकी भाई मेरे साथ कुणाल है, मेरे साथ प्रतीक है, मेरे साथ मेरी खुद की कंसल्टेंसी भी है, मेरी फैमिली भी है, एंड सबका सपोर्ट भी मिल रहा है, आप लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है। और सीरियसली मैं बोल रहा हूँ दिल से बिल्कुल, कि मेरे को ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि लाइक लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे दोस्त लोगों का मैसेजेस आ रहे हैं और मेरे को पूछ रहे थे कि भाई सब कुछ ठीक है वगैरह वगैरह। तो वो सब देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लाइक मेरे साथ ये चीज़ हुई। बट हाँ, ये चीज़ कोई बड़ी, मतलब मैं इस वीडियो में ये चीज़ क्लियर करने आता था कि ये इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। आई थिंक अगर तुम बस एक ही चीज़ कर रहे हो ना, एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी पे जा रहे हो, दैट इज़ बहुत नॉर्मल है। तुम इंडिया में भी रहते हो तो वो चीज़ करते हो भाई, तुमको अगर काम पसंद नहीं आ रहा है, बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा है, तुम बस एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में जा रहे हो। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत। मेरे साथ सब कुछ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक जो नया बन के आएगा उसमें सब कुछ सेम चीज़ रहने वाली है, तो उसमें इतना नहीं है। मेरा स्कूल वही रहेगा, बस मेरा ausbildung की जो बतरीब है वही तो चेंज होगी। बस मैं टोटली चेंज नहीं कर रहा हूँ अभी, बट अगर मेरा टोटली चेंज करने का, क्योंकि टोटली चेंज करने में क्या है कि मेरे को फिर से फर्स्ट ईयर से सब कुछ चालू करना पड़ेगा, और मैं चाहता नहीं हूँ। और मैं जो कोर्स कर रहा हूँ वो मैं उसमें भाई सूटेबल हूँ, और ना मैं कभी प्रमोट करता हूँ इन सब चीज़ों को कि यहाँ पे बस तुम जर्मनी में कैसे भी आ जाओ और उसके बाद फिर चेंज कर लो, ये सब कर लो। मैं कभी उस चीज़ को प्रमोट नहीं करता भाई। तो बस आज की वीडियो के लिए भाई इतना ज्ञान बहुत है, और मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को, मैंने खाना वाना सब कुछ खा लिया और अब मैं अपना लैपटॉप पे बैठूँगा अप्लाई करने के लिए अच्छी अच्छी जगहों पे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है, तो भाई फ्री टू टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। सारे कानून लिखवा दूंगा तुमको भाई, कौन कौन से कानून होते हैं। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।